सम्राट अशोक का नाम सुनते ही शांति और धम याद आता है ना? पर एक और स्याह पहलू भी है। तो चलिए किताबों से आगे बढ़कर देखते हैं कि अशोक की असली शख्सियत कैसी थी। आज बात होगी क्रूरता और जलन की उन कहानियों की जो एक बिल्कुल अलग अशोक को दिखाती हैं। धम्म अशोक बनने से पहले वो थे चंड अशोक, मतलब बेहद क्रूर अशोक। कहते हैं उन्होंने पाटलिपुत्र में एक टॉर्चर चैम्बर बनवाया जिसे अशोक का नरक कहा जाता था। बाहर से तो ये एक खूबसूरत महल था, पर कहते हैं कि जो अंदर गया वो जिंदा वापस नहीं लौटा। पर सबसे चौंकाने वाली कहानी तो ये है कि वो सिंहासन तक पहुंचे कैसे। बौद्ध ग्रंथों की माने तो उन्होंने सम्राट बनने के लिए अपने ही 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। लेकिन रुकिए, अशोक के खुद के शिलालेखों में इस बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा है, तो सच क्या है? शायद ये कहानी उनके बदलाव को ज्यादा नाटकीय दिखाने के लिए गढ़ी गई थी। चंड अशोक से धम्म अशोक तक सिंहासन की लड़ाई एक तरफ, अशोक के महल के अंदर भी कम ड्रामा नहीं था। उनकी अपनी रानी तिष्यरक्षा अशोक के बोधिवृक्ष के प्रति लगाव से बहुत जलती थीं, और इसी जलन में आकर उन्होंने उस पवित्र पेड़ को ही जहर देने की कोशिश कर डाली। पर उनकी जिंदगी में साजिशों के अलावा एक भूली बिसरी प्रेम कहानी भी थी। राजकुमार रहते हुए उन्होंने देवी से शादी की, जो एक व्यापारी की बेटी थी और कभी रानी नहीं बनी। और कमाल देखिए, उन्हीं के बच्चों महेंद्र और संघमित्रा ने बौद्ध धर्म को दुनिया में फैलाया। अब बात करते हैं उस महान सम्राट के आखिरी और सबसे मार्मिक दिनों की। अपने अंतिम दिनों में अशोक इतने लाचार थे कि शाही खजाना भी उनके पोतों के हाथ में था। हालत ये थी कि दान देने के लिए उनके पास लगभग कुछ भी नहीं बचा था, सिवाय एक आधे आंवले के। यही उनका आखिरी दान था जो उन्होंने बौद्ध संघ को दिया। तो ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, कौन थे असली अशोक, संत, पापी या शायद दोनों?